लास्ट क्लास में हम लोग ये एग्जांपल डिस्कस कर रहे थे जिसमें वेलोसिटी यहाँ से कैसे डिराइव करना है ये बता दिए थे। टी का वैल्यू कब कहाँ और कैसे पुट करना है ये भी बता दिए थे। आज हम लोग को एवरेज वेलोसिटी देखना है। सो एवरेज वेलोसिटी के लिए हमने क्या पढ़ा था। हाँ हाँ, ये फॉर्मूला तो हम लोग पढ़ चुके हैं ना। एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। और इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल डिस्टेंस अपॉन T2 माइनस T1, है ना। फाइनल डिस्टेंस के लिए टाइम माइनस इनिशियल डिस्टेंस के लिए टाइम, दैट इज टोटल टाइम। सो यहाँ पे क्वेश्चन में जो बोला व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन टी इक्वल टू 2 सेकेंड एंड टी इक्वल टू 4 सेकेंड। तो ये जो टी इक्वल टू 4 सेकेंड है ये फाइनल टाइम है T2, एंड टी इक्वल टू 2 सेकेंड ये है इनिशियल टाइम दैट इज T1। सो T1 एंड T2 तो हमें पता है, ठीक है। 4 - 2 एंड हमने यहाँ पे क्या लिखा है, फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल डिस्टेंस। और क्वेश्चन में देखो जो पोजीशन है ऑब्जेक्ट का वो ये गिवन है, एक्स इक्वल टू ए प्लस बी टी स्क्वायर, राइट। तो फाइनल दैट इज फाइनल को हम ले लेते हैं x2 एंड इनिशियल को ले लेते हैं x1। तो फाइनल डिस्टेंस जो है वो कब फाइनल होगा, जब उसका टाइम फाइनल कर लेगा, दैट इज T2 जब रहेगा। तो x2 के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, x इंटू T2, एंड x1 दैट इज इनिशियल डिस्टेंस के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, x इंटू T1, जहाँ पे x का जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में गिवन है, ये रहा। तो सिमिलर सिंपल ये तो ये कर लो, या यहाँ पे हम और क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको आप सीधा सीधा ये भी लिख सकते हो, x2 T2 तो फाइनल डिस्टेंस मिल जाएगा। और यहाँ पे जब आप x1 T1 करोगे तो इनिशियल डिस्टेंस मिल जाएगा, ठीक है। तो जब t इक्वल टू 4 सेकेंड है उस टाइम पे डिस्टेंस कितना रहा होगा, डिस्टेंस हमें कितना गिवन था, a प्लस, जो डिस्टेंस हमें गिवन था x वो कितना था, a प्लस बी टी स्क्वायर। तो जब टाइम 4 सेकेंड है तब उसका डिस्टेंस कितना रहा होगा, a प्लस बी इंटू 4 का स्क्वायर। तो कितना मिलेगा, a प्लस 4 4 16 b। ये डिस्टेंस मिला कब, जब t इक्वल टू 4 सेकेंड है। और जब t इक्वल टू 2 सेकेंड लेंगे तो डिस्टेंस कितना होगा, a प्लस टी स्क्वायर बी टी स्क्वायर। तो a प्लस b इंटू टी है हमारा 2 का स्क्वायर, तो ये मिल गया हमें a प्लस 4b। तो हमें डिस्टेंस मिल गया, एक मिला 4 सेकेंड में a प्लस 16b और एक मिला a प्लस 4b। अब इसको कर दो यहाँ पे पुट। अब चाहो तो आप इसका वैल्यू भी पुट कर सकते हो, कौन सा वैल्यू, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन में क्या गिवन है, ये देखो यहाँ से a का भी वैल्यू गिवन है, ये रहा यहाँ पे a का भी वैल्यू गिवन है एंड b का भी वैल्यू गिवन है। बट यहाँ पे वैल्यूज पुट करने का कोई सेंस बनता नहीं है। अभी अगर वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे पुट कर देंगे इसको। तो ये आ जाएगा a प्लस 16b माइनस ऑफ व्हाट, दिस वन a प्लस 4b, a प्लस 4b। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, a प्लस 16b माइनस a माइनस का 4b अपॉन 4 - 2 2। अभी यहाँ पे कौन कौन कटने वाला है, एक तो ये a कट जाएगा और ये a कट जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, 16b माइनस 4b अपॉन 2 इज इक्वल टू, ये मिल गया 12b/2, 2 1 जा 2 6 जा दैट इज 6b। b का वैल्यू पुट कर दो 2.5, तो कितना मिल गया, 5 6 जा 30, 0 3 कैरी, 6 2 जा 12 एंड 3 15.5 मीटर पर सेकेंड। दिस इज आवर व्हाट, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो फॉर्मूला में कंफ्यूज मत होना। जब x इक्वल टू a प्लस बी टी स्क्वायर था उस कंडीशन में जो हमारा वेलोसिटी आया वो क्या आया, dx अपॉन dt, दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। एंड जब हम इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे अगेन, दैट इज जब हम वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे,
dv अपॉन dt। तो ये हमें क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। इसका मतलब क्या हुआ, हमने जो डिस्टेंस है उसको, ये रहा फर्स्ट, ये रहा सेकेंड, दैट इज 2 टाइम्स डिफरेंशिएट किया, राइट। तो एक्सेलरेशन का दो फॉर्मूला हो जाएगा, एक तो ये हो गया dv अपॉन dt, और एक हो जाएगा dx अपॉन dt स्क्वायर, डी स्क्वायर एक्स हो जाएगा यहाँ पे, दैट इज डबल डिफरेंशिएशन, डबल डेरिवेटिव। ये एग्जांपल भी समझ में आ गया, हमने एक्सेलरेशन कैसे निकालना है डिफरेंशिएशन से ये भी सीख लिया, और एवरेज वेलोसिटी भी सीख लिया। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सेलरेशन। नोट दैट फॉर यूनिफॉर्म मोशन वेलोसिटी इज द सेम एज द एवरेज वेलोसिटी एट ऑल इंस्टेंट्स। 1 सेकेंड में 5 मीटर पर सेकेंड, फिर 5 सेकेंड में 5 मीटर पर सेकेंड, फिर 10 सेकेंड में 5 मीटर पर सेकेंड। तो इसका जो एवरेज वेलोसिटी आएगा वो भी 5 सेकेंड ही आएगा, एंड जो इसका हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी है वो भी सेम ही है एज एवरेज वेलोसिटी, वो बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। देन इंस्टेंटेनियस स्पीड और सिंपली स्पीड इज द magnitude of velocity. For example, a velocity of plus 24 meter per second and a velocity of minus 24 meter per second both have an associated speed of 24 meter per second. It should be noted that though average speed over the finite interval of time is greater or equal to the magnitude of the average velocity, instantaneous speed at an instant is equal to the magnitude of the instantaneous velocity at that instant. Why so? So देखो यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में, जिसको हम और क्या बोलेंगे, सिंपली स्पीड, है ना। या तो इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलो या फिर स्पीड बोलो। जो मैग्नीट्यूड होता है वेलोसिटी का, फॉर एग्जाम्पल एक वेलोसिटी है 24 मीटर पर सेकेंड, एंड एक अनदर वेलोसिटी है जो माइनस का 24 मीटर पर सेकेंड है। तो दोनों का जो एसोसिएटेड स्पीड है वो 24 मीटर पर सेकेंड ही है, ठीक है। जब हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन है या नेगेटिव डायरेक्शन है, बट स्पीड जो 24 मीटर पर सेकेंड ही है, ठीक है। इट शुड बी नोटेड दैट दो एवरेज स्पीड ओवर अ फाइनाइट इंटरवल ऑफ टाइम इज ग्रेटर और इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी। ये लाइन देखो यहाँ पे, जो एवरेज स्पीड है, देखो यहाँ पे स्पीड लिखा है ओवर अ फाइनाइट इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज एक फाइनाइट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए जो एवरेज स्पीड हम फाइंड आउट करेंगे वो ये क्या होगा, या तो ग्रेटर होगा या इक्वल होगा किसके, एवरेज वेलोसिटी के, ठीक है। तो ये जो लाइन है ये आप अंडरलाइन कर लो अपने बुक में या फिर नोट कर लो। कौन सा पॉइंट, एवरेज स्पीड, अरे कैसे ब्लैक हो गया, जो एवरेज स्पीड है वो ग्रेटर होगा या इक्वल होगा किसके, टू दी मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, instantaneous speed at an instant is equal to the magnitude of instantaneous velocity at that instant। यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है कि जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है, देखो यहाँ पे स्पीड का बात कर रहा है, ठीक है। तो जो स्टार्टिंग का स्पीड है वो स्टार्टिंग का वेलोसिटी के इक्वल होगा, ये बोलना चाह रहा है। देखो इसको समझने से पहले अपने कॉपी में अगर नोट कर रहे हो तो क्या नोट करना, इंस्टेंटेनियस स्पीड इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस स्पीड इक्वल होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो इंस्टेंटेनियस वर्ड है ये क्या बता रहा, कि जब मोशन स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो अगर हम इसको एक एग्जांपल से आपको समझाएं, तो सपोज ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ये यहाँ पे इधर गया, और यहीं से ये ऑब्जेक्ट जो है इधर जा रहा है। तो फर्स्ट केस में हमने डायरेक्शन का बात नहीं किया, चलो फर्स्ट केस में हमने डायरेक्शन का बात नहीं किया क्योंकि इधर जा रहा है, लेफ्ट जा रहा है, राइट जा रहा है, अप जा रहा है, डाउन जा रहा है, ये हमने बात नहीं किया। बट सेकंड कंडीशन में हमने ये बताया कि जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है टुवर्ड्स द ईस्ट, तो ये वेलोसिटी हो गया, ये स्पीड हो गया, ठीक है। अब मे भी स्पीड हो सकता है या फिर वेलोसिटी हो सकता है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाए इधर, तो इधर तो नेगेटिव हो जाएगा,
बट दोनों स्टार्ट तो यहीं से हो रहे हैं ना, अगर दोनों सेम ही मोशन है तो दोनों स्टार्ट तो यहीं से हो रहे हैं, विच मीन्स जो स्टार्टिंग का पॉइंट है इंस्टेंटेनियस मतलब क्या होता है, स्टार्टिंग बिगिनिंग, स्टार्टिंग स्पीड और स्टार्टिंग वेलोसिटी आर ऑलवेज इक्वल। और स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस तो पता ही है आपको। NCERT डॉट सॉल्यूशन को सब्सक्राइब करें और अपनी परीक्षा